नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुलाबचंद कटारिया ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। मुख्यमंत्री और कांग्रेस चौथे स्तंभ की सिर्फ बात करते हैं। कटारिया ने कहा कि हकीकत में तो विपरीत होता है। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत को जवाब देना चाहिए, पत्रकार को हाईकोर्ट की शरण क्यों लेनी पड़ी। बड़ी खबर इस वक्त की। अमन चोपड़ा मामले को लेकर के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का बयान सामने आया है। पत्रकारों पर जिस प्रकार की घटनाएं होती है, सरकार जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करती है वो जग जाहिर है। इस पत्रकार ने भी कुछ ऐसी न्यूज़ देने का प्रयास किया होगा जिससे कांग्रेस हिट होती है और उसके कारण से उस पर मुकदमा करके अपने पुलिस के बल पर गिरफ्तार करने का प्रयास किया। ये तो ठीक है कि कोर्ट ने इसकी मदद कर दी। इसका मतलब सारा केस समझने के बाद ये लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस में इस चौथे पाए की जो बातें करने के लिए कुछ और होती है, लेकिन हकीकत में कुछ विपरीत दिख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अमन चोपड़ा मामले को लेकर ट्वीट किया और सवाल उठाए हैं। शहजाद पूनावाला ने ट्विटर पर लिखा है कि सीएम अशोक गहलोत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कानून अपना काम करेगा। हम कभी नहीं चाहेंगे फेक एनकाउंटर हो, फर्जी मुठभेड़। क्या ये खुली और परेशान करने वाली धमकी नहीं है। तो शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाते हुए पूछा है, ट्वीट किया, सीएम अशोक गहलोत ने एक सवाल के जवाब में कहा कानून अपना काम करेगा। हम कभी नहीं चाहेंगे फेक एनकाउंटर हो, फर्जी मुठभेड़। क्या ये खुली और परेशान करने वाली धमकी नहीं है। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के शहजाद पूनावाला ने पूछा है। शहजाद पूनावाला ने ट्विटर के जरिए सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए तमाम बातें लिखी हैं। तो लगातार पत्रकार अमन चोपड़ा मामले को लेकर के प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की ओर से राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करते हुए सवाल खड़े किए। साथ ही साथ बीजेपी के अन्य नेताओं की ओर से भी अमन चोपड़ा मामले को लेकर के बयान दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने आज भी ट्वीट किए। हैशटैग आई स्टैंड विथ अमन चोपड़ा लगातार ट्रेंड कर रहा है और अलग अलग जगहों से लोग लगातार एक के बाद एक बड़ी संख्या में ट्वीट कर रहे हैं, अपना साथ दे रहे हैं, अमन चोपड़ा के साथ खड़े हुए हैं। और वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का। साथ ही बीजेपी के नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी अमन चोपड़ा केस में सरकार से सवाल किए हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी ट्वीट किया और ट्विटर पर लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने लिखा है कि अमन चोपड़ा के केस में हाईकोर्ट का स्टे मिलने के बावजूद पुलिस दबिश क्यों दे रही है। गहलोत जी का जवाब देखिए, कानून अपना काम करेगा। हम कभी नहीं चाहेंगे फेक एनकाउंटर हो, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाते हुए सवाल पूछा है भारतीय जनता पार्टी के नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने। लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने ट्विटर के जरिए सवाल उठाए हैं। ये ट्वीट किया है लक्ष्मीकांत भारद्वाज की ओर से, वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। लिखा है, अमन चोपड़ा केस में हाईकोर्ट का स्टे मिलने के बावजूद पुलिस दबिश क्यों दे रही है, गहलोत जी का जवाब। ये ट्वीट करते हुए लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने लिखा है कि गहलोत जी का जवाब देखिए, कानून अपना काम करेगा। हम कभी नहीं चाहेंगे फेक एनकाउंटर हो। लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने पूछा, मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल पूछा है सीएम के बयान पर। बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं और बीजेपी लगातार हमलावर है। और अब मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने सवाल उठाए हैं। ट्विटर पर ट्वीट करते हुए पूछा है। तो इस पूरे मामले को लेकर के आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज क्या कुछ कहा। अलावा मामला जो न्यूज़ पत्रकार अमन चोपड़ा, उनके यहाँ दिल्ली राजस्थान की पुलिस है, 2 जगह स्टे मिल गया, उसके बावजूद दबिश दी जा रही है। नहीं, कैसे दे सकते हैं। कानून अपना काम करता है हमारी दृष्टि का। हम कभी नहीं चाहेंगे यूपी की तरह फेक एनकाउंटर हो, बुलडोजर चले गरीबों पर। बड़ा आसान काम है।
ये आग लगाना आसान होता है, आग को बुझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो बात लागू होती है इस प्रकार के माहौल बनते वक्त। लेकिन सर इसी चलिए आगे बढ़ेंगे। जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर लगे रेप के आरोपों के बाद प्रदेश की सियासत गर्म है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर के विपक्ष हमलावर है, तो कांग्रेस का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने मात्र से कोई अपराधी नहीं हो जाता, लेकिन दोषी पाए जाने पर कार्रवाई जरूर होगी। देखिए आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, खास रिपोर्ट। आज एफआईआर करने मात्र से कोई दोषी नहीं हो जाता। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे वो मेरा बेटा हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी 100% कार्रवाई करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। मामला सरकार के वरिष्ठ मंत्री का है, तो इसे लेकर सीएम से भी सवाल पूछे गए। अभी तो मैंने न्यूज पढ़ी है, तो जानकारी प्राप्त कर रही एक्चुअल में क्या घटना हुई है। अभी तो तफ्तीश जब चलती है तो पहले तफ्तीश सामने शख्स आएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये मामला। मंत्री महेश जोशी के बेटे के खिलाफ दिल्ली में रेप का केस दर्ज हुआ है। जलदाय मंत्री महेश जोशी का बेटा है रोहित जोशी। दिल्ली पुलिस ने सवाई माधोपुर पुलिस को रोहित जोशी का मामला सौंपा। रोहित के खिलाफ दिल्ली के सदर थाने में दर्ज हुई थी शिकायत। शुरुआती तफ्तीश के आधार पर दर्ज हुआ मामला। रोहित जोशी पर जबरन सेक्स, धमकी देने, गर्भपात करवाने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। जबरन अप्राकृतिक सेक्स करने, जान से मारने की धमकी के भी आरोप है। वहीं इस पूरे मामले पर महेश जोशी ने भी अपनी सफाई दी है। मैं चाहता हूं कोई एफआईआर अगर दर्ज होगी तो पुलिस इसकी निष्पक्षता के साथ में, गहराई के साथ में, सख्ती के साथ में जांच करे, सच्चाई को सामने लाए। मैं पूरे जीवन सत्य और न्याय के साथ रहा हूँ। इस मामले में भी और आगे भी किसी मामले में मैं उसी पक्ष के साथ रहूँगा जो न्याय पर सत्यता करे। पीड़ित लड़की ने रोहित के खिलाफ राजनीतिक रसूख दिखाने के आरोप भी लगाए हैं और इसी डर से उसने दिल्ली में रोहित के खिलाफ केस दर्ज करवाया, जहां पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर उसे सवाई माधोपुर एसपी को केस ट्रांसफर किया है। इससे पहले कांग्रेस के ही एक और विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे के खिलाफ भी रेप के आरोप लग चुके हैं। और अब बात करेंगे सबसे बड़े बिजली संकट की। क्या प्रदेश के बिजली कटौती के लिए सिर्फ कोयला संकट ही जिम्मेदार है? अगर कोयला संकट ही इसके लिए जिम्मेदार है तो इस संकट से निपटने के लिए पहले इंतजाम आखिर क्यों नहीं किए गए? यही सवाल प्रदेश की जनता पूछ रही है। यही बात बीजेपी भी सरकार से जानना चाहती है, लेकिन सरकार का तर्क है कि बिजली संकट सिर्फ राजस्थान का नहीं है। ये खास रिपोर्ट देखिए। 45 के पार पारा, बिजली कट से बेहाल। मरुधरा पर डबल अटैक। जब प्रदेश में तापमान 45 डिग्री के पार जा रहा है, तभी बिजली के संकट ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। कोयला संकट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन साफ है कि समय रहते समाधान न निकालने से मामला गंभीर हो गया। राज्य के पावर प्लांट में उत्पादन या तो ठप है या बेहद कम, और करीब 2 महीने तक यही हालात बने रहने की आशंका जताई जा रही है। देश भर में बिजली की डिमांड जो है वो एकदम से बढ़ी है। ये राजस्थान का विषय नहीं है, पूरे देश में बिजली की मांग जो है एकदम से बढ़ी है। आपको बता दें कि प्रदेश में घोषित तौर पर 1 से 3 घंटे की कटौती चल रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये कटौती 10 से 12 घंटे की है। प्रदेश में औसत 25.25 करोड़ यूनिट प्रतिदिन की मांग है। अधिकतम मांग ने 29 करोड़ यूनिट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो मांग और उत्पादन में प्रतिदिन करीब 5 करोड़ यूनिट का गैप है। वहीं प्रदेश में 1970 मेगावाट की 5 थर्मल प्लांट में उत्पादन ठप है। तो बीजेपी इसी बहाने गहलोत सरकार पर हमला बोल रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया इसे सरकार का मिसमैनेजमेंट बता रहे हैं। मैं सोचता हूँ बाकी राज्यों में भी आई, सबने अपनी अपनी व्यवस्था पहले से की, जिसके कारण से वहाँ हाहाकार नहीं मचा। हमारे यहाँ जो व्यवस्था इनको करनी थी
अब मुख्यमंत्री स्वयं छत्तीसगढ़ जाकर के मुख्यमंत्री से मिल भी आए और उसके बाद भी केंद्र से भी जाकर के मिल आए, लेकिन इस समस्या का समाधान उनसे हो नहीं। उसका कारण क्या है? ये समय पर पेमेंट नहीं करते हैं, इसके कारण से कोई इनको देने को तैयार ही नहीं होता। वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का तर्क है कि बिजली संकट सिर्फ राजस्थान में नहीं है, देश का बड़ा हिस्सा इस संकट से जूझ रहा है। पूनिया जी को जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कटारिया साहब हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इसमें आपको सियासत नहीं करनी चाहिए और इसमें राजस्थान सरकार का आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय बाद कोल क्राइसिस आया है और बिजली की डिमांड एकदम से बढ़ी है। बहरहाल तेज गर्मी के साथ बिजली की बढ़ती मांग और उत्पादन में कमी से हाल बेहाल है, लेकिन कोयला संकट भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या कोयला संकट पेमेंट ना होने के कारण उत्पन्न हुआ या इसका कोई और भी कारण है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। तो वहीं सीएए विरोधी आंदोलन की वजह से सुर्खियों में आया दिल्ली का शाहीन बाग सोमवार को एमसीडी की कार्रवाई को लेकर चर्चाओं में रहा। यहां पर एमसीडी की टीम अतिक्रमण हटाने बुलडोजर के साथ पहुंची थी, लेकिन भारी विरोध के बीच एमसीडी को बैरिंग वापस लौटना पड़ा। इस मामले में राजनीति गर्मा गई है, ये खास रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें दिल्ली के शाहीन बाग की है, जहां सोमवार को एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अभियान के खिलाफ स्थानीय लोगों ने तो जमकर हंगामा किया ही, विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी एमसीडी के बुलडोजर के आगे बैठ गए और बीजेपी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। भाजपा के आदेश, गुप्ता के आदेश पर इस तरह से नफरती बुलडोजर शाहीन बाग और गरीबों को उजाड़ने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल नहीं होने देगी। भारी हंगामे और विरोध के बीच आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान भी मौके पर पहुंचे और इलाके में किसी भी तरह के अतिक्रमण के न होने का दावा किया। जब यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो ये आए क्यों हैं? बताओ क्यों आए ये पूरे वार्ड में आप बोल रहे हैं कि इंक्रोचमेंट नहीं। अरे जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। जहाँ जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। मैं लोकल विधायक हूँ। भारी विरोध और हंगामे के बीच एमसीडी शाहीन बाग में सिर्फ एक घर के आगे खड़ी लोहे की रॉड्स को हटा पाई, जो कि शटरिंग के काम के लिए लगी थी। बाकी की कार्रवाई किए बगैर एमसीडी का बुलडोजर वापस लौट गया। दुर्भाग्य है कि जब अतिक्रमण होता है उस समय वो धर्मनिरपेक्ष बनता है और जब अतिक्रमण पर कार्रवाई होती तो उसको सांप्रदायिक चश्मे से देखा जाता है। आप जितने भी लोग हैं, जो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इस तरह की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, जनता उनको देख रही है। इस बीच शाहीन बाग का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीपीएम ने याचिका दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि मामले में पीड़ितों की जगह राजनीतिक दल ने अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा और वहां राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट आने को कहा, जिसके बाद सीपीएम ने अपनी याचिका वापस ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। खराब दौर से गुजर रही कांग्रेस पार्टी अब एक्टिव मोड में आ गई है। उदयपुर चिंतन शिविर से पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर मंथन हुआ। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में हमारे करीब 400 सहयोगी शामिल होंगे। इनमें से अधिकतर पार्टी के संगठन या केंद्र की सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि हम सबके लिए ये समय कांग्रेस पार्टी का कर्ज चुकाने का है। निश्चित रूप में से हमें आत्म आलोचना की जरूरत है, लेकिन ये इस तरह नहीं किया जाना चाहिए जिससे आत्मविश्वास पर नकारात्मक असर ना पड़े। सोनिया गांधी ने पार्टी के पुनरुद्धार के लिए एकता, एकजुटता, दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता का स्पष्ट संदेश
उदयपुर से देने की अपील की। आपको बता दें कि उदयपुर में 13 से 15 मई तक कांग्रेस का चिंतन शिविर होने जा रहा है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर के 6 समूह में विचार विमर्श किया जाएगा। चिंतन शिविर से निकले निचोड़ को 15 मई की दोपहर को सीडब्ल्यूसी की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद उदयपुर नव संकल्प दोहराया जाएगा। जो वोटिंग में मुख्य रूप से तो जो है एक वो डिजिटल मेंबरशिप को अप्रूवल दिया, क्योंकि अभी तक जो पार्टी संविधान में सिर्फ कागज पे जो फॉर्म था उस पे मेंबरशिप का था, तो डिजिटल मेंबरशिप काफ़ी तेजी से हो रही है जरूरत गए राज्यों में, तो उसको अप्रूवल दिया है। और इसके अलावा आह्वान किया है कांग्रेस अध्यक्ष ने सबको मिलजुल के एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। चिंतन शिविर के अंदर हमारी कुछ चीज़ें जो रखनी थी, खास करके उसके लिए हमने एक सब ग्रुप ने इश्यूज आइडेंटिफाई किए थे। उन इश्यूज के ऊपर छोटी छोटी कमिटीज बनी थी। उस कमिटी को हेड करने वाले नेता के जरिए कमिटी ने जो रोड मैप बनाया है वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स के साथ साझा किया। निश्चित तौर पर निकलेगा, इसीलिए हमने इस चिंतन शिविर का नाम नव संकल्प चिंतन शिविर रखा। नया संकल्प वहाँ से निकलेगा। हम एक ऐसी सोच जिसके चारों तरफ हम सारी लोकतांत्रिक शक्ति को जोड़ सकें और आज की जो ब्रूट मेजोरिटी के साथ बैठी हुई केंद्र में और राज्यों में सरकारें हैं उनको पलट सकें। इसका लक्ष्य है कांग्रेस पार्टी के लिए एक नए एक्शन प्लान की तैयारी। नव संकल्प चिंतन शिविर, उसका लक्ष्य है एक नए रोड मैप की तैयारी। नव संकल्प चिंतन शिविर, उसका लक्ष्य है कांग्रेस द्वारा जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप एक सकारात्मक सक्रिय विपक्ष की नई भूमिका की तैयारी। इसके साथ ही बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।